हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSM कंप्यूटर एजुकेशन सीखो सिखाओ। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे आईडी के बारे में, ऐसे आईडी कार्ड के बारे में जो हमें नागरिकता होने का प्रमाण देती है, सबूत देती है और साबित करती है कि हम यहाँ के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले। तो आप समझ ही गए होंगे मेरे बात से मैं किस आईडी के बारे में बात करता हूँ। जी, वोटर आईडी कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज वोटर आईडी कार्ड के ही बारे में हम आपको ऑनलाइन तरीके से बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कहाँ से अप्लाई करें, जो जल्दी से मेरा वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाए और वोटर लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, ताकि हम इलेक्शन के वक्त वोटिंग कर सकें। ये जानना ज़रूरी है आपको कि वोटर आईडी कार्ड का वही अधिकार प्राप्त कर सकता है जो 18 साल के हो गए होंगे, चाहे लड़की हो या लड़का, जिनके उम्र 18 साल का हो गया होगा वही नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 18 साल से यदि कम है तो आप नागरिकता में गिनती नहीं है। तो 18 साल जब आपका हो जाएगा तब आप वोटर कार्ड के लिए न्यू अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप करेंगे तो होगा भी नहीं और कानून रूप से दंडनीय अपराध है। इसलिए 18 साल जब आपका एज हो जाए तो आप न्यू वोटर कार्ड कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। मेरा वीडियो उन सभी के लिए है जो मेरे दोस्त मोबाइल फ़ोन चलाना जानता है, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता है, छोटे मोटे दुकान लेकर के बैठे हुए हैं, सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं है कि मैं पहचान पत्र कहाँ से अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। अगर वेबसाइट जानता भी हूँ तो उसमें क्या क्या फिलअप करूँ, क्या नहीं फिलअप करूँ, क्या भरना सही है, क्या भरना सही नहीं है। इस चीज़ से वो घबराता है, डरता है, जिसके कारण वो नहीं अप्लाई कर पाता है। तो मैं ऐसे दोस्तों के लिए आज मैं पूरे क्लियर होके बताऊंगा कि क्या क्या फिलअप करना है और क्या क्या फिलअप नहीं करना है, कौन कौन से पार्ट्स को भरना ज़रूरी है और कौन कौन से कॉलम को भरना नहीं ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहिए, गौर से सुनते रहिए और गौर से समझते रहिए, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। तो मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप इसी वीडियो को देख करके एक परफेक्ट पहचान पत्र बनाने का तरीके को, स्कीम को, टिप्स को आप सीख जाएंगे। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं निर्वाचन आयोग विभाग के वेबसाइट पर, मतदाता सेवा पोर्टल के वेबसाइट पर, होम पेज पर, जहां से सीधा हम पहचान पत्र अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्रोम को खोल लेना है आपको। अगर मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में भी क्रोम खोल लीजिएगा। अगर डेस्कटॉप पे करते हैं तो पीसी पे करते हैं तो पीसी पे भी आपको पहले क्रोम खोलना है। और ये यूआरएल सर्च बार है, इसे हम सर्च बार कहते हैं। यहाँ पे यूआरएल टाइप करना है जो मतदाता सेवा पोर्टल का जो वेबसाइट होता है, जहाँ से हम वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई करते हैं, वो होता है हमारा voters.eci.gov। यहाँ कर देना है। ये देखिए, ये वाला लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। ये यहाँ से खुल गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक, तो हमारा यहाँ इंटरफेस आ जाएगा पहला मतदाता सेवा पोर्टल का। मतदाता सेवा पोर्टल का इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आ गया। ये हमारा मतदाता सेवा पोर्टल का वेबसाइट है। हम यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन, सर्च इन इलेक्टोरल रोल, यहाँ से पहचान पत्र खोज सकते हैं कि कितना क्रमांक संख्या सीरियल नंबर में है। पहचान पत्र अप्लाई किए हैं तो यहाँ से ट्रैक स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ई एपिक डाउनलोड जो देख रहे हैं, यहाँ से हम पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ योर पोलिंग स्टेशन, आपका बूथ कहाँ है, किस जगह पड़ता है, बीएलओ कौन सा आपका है, उसका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल इस जगह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। इस जगह पे आप रजिस्ट्रेशन पहले से किए होंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड सब होगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा जब आप रजिस्टर्ड किए होंगे। तो वेरीफाई एंड लॉगिन कर देंगे। देखिए जैसे हम लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद हमारा इस तरह का होम पेज खुलेगा। लॉगिन के अंदर यहाँ पर आपका जो आपके नाम से अगर आईडी बनी होगी, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए होंगे, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका यहाँ पर नाम शो करेगा।
इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम शो करें, देख लीजिए। अगर आपके नाम से आईडी बन गई होगी, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होंगे तब। अब यहाँ पे देखिए, नया वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले कॉलम पर इस जगह क्लिक करेंगे। ये व्यू फॉर्म्स इन ड्राफ्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा इसके अंदर में जो फॉर्म है वो सब यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्म आएगा खुल के, तो उसे इसमें से फॉर्म सेव एंड एज ड्राफ्ट है, ये हमारा होता है। ये वाला जो होता है हम आपको बता देते हैं, ये वाला जो हमारा होता है फॉर्म सेव एज ड्राफ्ट, तो हम जब एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं, जब हम ऑनलाइन करते हैं पहचान पत्र के लिए, तो उस समय आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं और नीचे सबसे लास्ट में आता है सेव का ऑप्शन, और सेव कर देते हैं, फाइनल सबमिट नहीं मारते हैं, तब वो हमारा सारा प्रक्रिया इसमें सेव होकर के रह जाता है, ताकि बाद में हम फिर से री एडिट कर सकें, दोबारा से अप्लाई कर सकें। ये इसके लिए होता है। ये हमारा हो गया फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 हमारा है नया पहचान पत्र अप्लाई करने के लिए। और ये हमारा हो गया यहाँ पे फॉर्म 6B, पहचान पत्र में आधार कार्ड जोड़ने के लिए, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। इसमें बहुत सारा है, ये फॉर्म 6A हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। हम बारी 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 सभी का वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि फॉर्म 6A का मतलब क्या होता है, इसमें क्या सुधार होता है, क्या नहीं होता है, फॉर्म 7 से क्या होता है, फॉर्म 8 से क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि नया अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। चलिए फॉर्म 6 पे हम क्लिक करते हैं। फॉर्म 6 पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का हमारे पास पेज खुल जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा स्टेट कहता है, इस पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस राज्य से हैं आपको वो चयन करना है। उसके बाद दूसरा नंबर है डिस्ट्रिक्ट, आप जिस जिला से पढ़ते हैं वो चयन करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे सिलेक्ट AC यानी कि असेंबली, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है असेंबली। असेंबली मतलब होता है आपके विधानसभा का नाम क्या है वो यहाँ पे डालना है, आपका जो विधानसभा होगा वो नाम यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो B पर आ जाएंगे, B नंबर पर यहाँ पर आ जाएंगे पर्सनल डिटेल पर। पर्सनल डिटेल पर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ में इस वाले में आपको कहा जाएगा फर्स्ट नेम फॉलोड बाय, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। आपको इसमें करना क्या है कि इस वाले में कस्टमर का फर्स्ट नेम और उसका मिडिल नेम होता है ना, जैसे किसी का नाम हो गया राजू कुमार यादव, तो राजू फर्स्ट, कुमार मिडिल, यादव लास्ट नेम हो गया। और किसी का नाम होता है राजू कुमार, तो राजू कुमार इसमें भरना है। अगर यादव लास्ट नेम है तो आप यादव लास्ट नेम सरनेम में भर देंगे। अगर नहीं है तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मिडिल नेम इसमें आप डाल देंगे। इस पे जैसे ही डालेंगे तो उसके बाद जब नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे या इस कर्सर से बाहर आएंगे तो यहाँ हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा इस जगह पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको कस्टमर का फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका पहचान पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं, और किस साइज़ में अप्लाई कर रहे हैं वो किस साइज़ में फ़ोटो अपलोड करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ और क्या करना है इसमें। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए अपलोड फोटोग्राफ अनसाइंड एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर शोइंग फ्रंट व्यू ऑफ फुल फेस विथ वाइट बैकग्राउंड, डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB, JPG और JPEG में। तो आप समझ गए होंगे कि किस साइज़ में हमें देना है और किस साइज़ में नहीं देना है। तो जो भी आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा वो फ़ोटो का साइज़ 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्रॉप किया हुआ, 2 MB से कम होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। उसके बाद इसमें अपलोड आप कर देंगे। जैसे ये सब सारा काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर आएंगे, इस जगह नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब ये सारा डाटा फिलअप करेंगे ना तो ये अभी हाइड है, छिपा हुआ है,
फिर ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट जैसे ही होगा आप नेक्स्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ इस वाले कॉलम में आ जाएंगे, सी वाले में नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। यहाँ कह रहा है, यहाँ आपको कह रहा है कि आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, चाहे वो आपका पिताजी हो या माताजी हो या कोई पत्नी अप्लाई कर रहा हो तो हस्बैंड का नाम हो, या कोई पति अप्लाई कर रहा हो तो वाइफ का नाम हो, जो भी हो आपका चाहने वाला, तो इसमें से उसका चयन कर लेंगे और उसका नाम इस वाले कॉलम में भर देंगे। फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों इसमें भर सकते हैं, आप भर देंगे। लास्ट होगा सरनेम में भर दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे अब ये हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक हम कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम फिर से यहाँ पे डी वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल, उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए, जिसका पहचान पत्र अप्लाई कर रहे हैं उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई मोबाइल नंबर अगर है तो वो बताइए। तो अगर कोई मोबाइल नंबर उनके पास है तो यहाँ सेल्फ पर क्लिक करके, इस सेल पर क्लिक करके उसमें उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ सेंड OTP पर करके उसके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वो OTP इसमें भर करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद अगर कस्टमर के पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर दीजिए। सेल्फ का खुद का ईमेल आईडी है तो इसमें सेल्फ पर क्लिक करके भर दीजिए, या किसी रिश्तेदार का है तो इस पे चेक बॉक्स पे निशान लगा करके यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा ही दोस्तों इन सब को भरिएगा आप तो क्या होगा कि ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी डिप है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, शैडो टाइप में बना हुआ है। और जैसे ही आप फिलअप कर देंगे सारा तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, और नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद नीचे हमारा ये आ जाएगा आधार डिटेल। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी कस्टमर का इस पे चेक बॉक्स पे निशान लगाना है, और कस्टमर का जैसे चेक बॉक्स पे निशान लगाएंगे एक कॉलम यहाँ पे खुल कर आएगा, उसमें उसका आधार नंबर भर देना है। और आधार नंबर नहीं है तो इस पे चेक बॉक्स का निशान लगा दीजिएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा, नीचे चले आएंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो हम नीचे यहाँ चले आएंगे F वाले ऑप्शन पे। ये F वाले कॉलम पर हम यहाँ पे चले आएंगे जेंडर में। यहाँ अगर किसी पुरुष का कर रहे हैं तो मेल पर चेक बॉक्स का निशान लगाएंगे। अगर किसी फीमेल महिला का कर रहे हैं तो महिला का यदि कर रहे हैं तो महिला वाले पर चेक बॉक्स का निशान लगा देंगे। महिला का कर रहे हैं तो महिला पर चेक बॉक्स का निशान लगा देंगे। यदि कोई थर्ड जेंडर है जो मेल नहीं है ना फीमेल है, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पर चेक बॉक्स का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और सीधा नीचे आ जाएंगे। जैसे ही नीचे हम आएंगे तो हमें क्या होगा, जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमें ये 7 नंबर कॉलम भरना होगा। 7 नंबर कॉलम हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डिटेल भरेंगे। उस कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ भरेंगे जो उसके आधार कार्ड में होगा, वही डेट ऑफ बर्थ हमें इसमें भर देना है। और आधार कार्ड से अगर डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे निशान लगा करके, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या 10वां का या 12वीं का, 10th का, 11th 12th का, या BA ग्रेजुएशन का कोई भी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन स्कूल डॉक्यूमेंट उनके पास है, जो उसके इंडियन पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो जो उसको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता हो, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ से चयन कर लेना है और इसमें अपलोड कर देना है। ध्यान रहे कि सिर्फ 2 MB में ही अपलोड करना है। ये 2 MB का ही है, इसलिए 2 MB में अपलोड करना है, और आपको JPG, PNG और PDF में ही अपलोड करना है।
जैसे ही इतना सारा काम आपका हो जाता है तो उसके बाद फिर हम वही काम करेंगे। ये नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमारा एक कॉलम आएगा, ये एच प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। तो हम कस्टमर का प्रेजेंट एड्रेस डिटेल भरेंगे। यहाँ हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर है। यदि हाउस नंबर है तो गृह संख्या डाल दीजिए, बिल्डिंग नंबर है तो बिल्डिंग डाल दीजिए, या अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आ गया स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, यानी कि स्ट्रीट कोई नज़दीकी क्षेत्र है तो वो डाल दीजिए। एरिया किस एरिया में पढ़ते हैं, जैसे थाना आपका जो पड़ता है उसी एरिया में पढ़ते हैं तो वो डाल दीजिए। लोकेलिटी कोई जान पहचान का मंदिर वगैरह आसपास का एरिया जो प्रसिद्ध है वो डाल दीजिए। मोहल्ला आपका किस नाम से जाना जाता है, आसपास के जाने वाली रोड कौन सा है, आप चाहें तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सीधा विलेज और टाउन। यदि टाउन में रह रहे हैं तो टाउन का नाम डाल दीजिए, यदि विलेज में रह रहे हैं तब गाँव का नाम डाल दीजिए। इन तीनों को जैसे भरिएगा और जैसे ही भरने के बाद दूसरे कॉलम पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा। सभी का हिंदी अपने आप ले लेगा। हिंदी आपको टाइप करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी में किसी भी प्रकार की मात्राएं में गलती होती है तो अब यहाँ देखिए कीबोर्ड का निशान दिया गया है। कीबोर्ड पर क्लिक करके आप मात्रा को सही कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस कस्टमर का कहाँ पड़ता है, डाकघर, वो डाल देना है। उस एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसका थाना कहाँ पड़ता है वो भर देना है। और सभी का हिंदी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे इतना हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, वो स्टेट कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे चयन कर लेना है। ये ग्राहक का पर्सनल डिटेल है जो वहाँ रह रहा है, उस जगह का है, उस जगह का सारा डिटेल इसमें आपको फिल करना है। और एक बात इसमें ध्यान देना है दोस्तों, जिसमें आपका ये स्टार का निशान होगा, मैं ज़रा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। जिसमें ये स्टार का निशान बना रहेगा वो स्टार वाला कॉलम ही आपको भरना। जैसे देखिए इसमें भी स्टार है, भरना जरूरी है, इसमें भी स्टार है, भरना जरूरी है, इसमें भी स्टार है, भरना जरूरी है, और इसमें भी स्टार है, भरना जरूरी है। इसलिए सभी को भरना जरूरी है। और जिसमें स्टार नहीं होगा उसे आप नहीं भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए आपको ये बता देते हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पे प्रूफ। इतना कुछ भरने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि जो उसके एड्रेस को प्रमाणित करता है, चाहे आवासीय हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो। पैन कार्ड पे तो एड्रेस मेंशन नहीं रहता है। चाहे आपका आधार कार्ड हो या डीड नंबर हो, जैसे कि दस्तावेज वगैरह हो गया, जो आपको एड्रेस को प्रूव करता हो जाती आवासीय आय, वो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर निशान लगाकर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इस पे निशान लगा करके इसमें आप उस डॉक्यूमेंट को चयन कर लेंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। आधार दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, या दस्तावेज दे रहे हैं, या राशन कार्ड दे रहे हैं, या क्या चीज़ दे रहे हैं, या स्कूल की कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या जाति आवासीय दे रहे हैं। तो जो दे रहे हैं वो यहाँ पे चयन कर लेना है और उसको इसमें अपलोड कर देना है 2 MB से कम साइज, JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में। अगर इसमें दिया हुआ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जन्मपत्री हो गया, हॉस्पिटल से बनाया हुआ कोई कागज़ हो गया, जैसे कि विकलांगता सर्टिफिकेट हो गया, अगर वो सब है तो इस पे आप टिक का निशान लगा करके वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं और इसमें अपलोड उस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद आप फिर से यहाँ क्या कीजिएगा, ये नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे कॉलम हमारा आ जाता है ये वाला, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल। जी हाँ, ये हमारा आ जाता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है लेकिन ये विकलांगता के लिए है। जो व्यक्ति विकलांग है, जो ग्राहक विकलांग है और आपके पास आता है अप्लाई करने के लिए, या आप खुद स्वयं विकलांग है या खुद को कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो इस कॉलम को ज़रूर भर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहीं पे स्टार का निशान नहीं है। इस जगह देखिए स्टार का निशान नहीं है। आप चाहें तो भर भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं, तो भी आपका आवेदन पूरा माना जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरे स्टेप पर। अगर
और नहीं भरते तो भी भर सकते हैं और भर देते हैं तो भी भर सकते हैं। अगर इसी जगह स्टार का निशान लगा होता और तब अगर नहीं भरते तो आप आगे स्टेप नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ करना क्या है, जिस व्यक्ति का अप्लाई कर रहे हैं अगर वो विकलांग है, ये देखिए लोकोमोटिव है यानी कि पैर से विकलांग है, और ये देखिए विजुअल है, इस पर टिक के निशान करके विजुअल यानी कि जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकता, उसे इस पे चेक बॉक्स पे निशान लगा करके अप्लाई करेंगे। और डीफ एंड डम जो बहरा और गूंगा है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसे इस पे चेक बॉक्स पे निशान लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया अदर। ये अदर हो गया कि भाई किसी और चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे गर्दन की रीढ़ टूटी हुई है, पीठ की रीढ़ टूटी हुई है, कमर की रीढ़ टूटी हुई है, उठ नहीं सकता, सोया हुआ रहता है ना, किसी तरह का हाथ विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम यहाँ पे टिक का निशान लगा करके हैंड दर्शा सकते हैं कि भाई हैंड से विकलांग है, नेक से गर्दन टूटा हुआ है, गर्दन से विकलांग है, पीठ बोन की जो बैक बोन है, जो पीठ की रीढ़ टूटी हुई है, उससे विकलांग है। तो इस तरह के आप यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन ये जो चारों यहाँ पे दिए हैं, अगर इससे रिलेटेड तीनों से है तो आप इसी पे चेक बॉक्स पे निशान लगा करके भरिए। कितना % विकलांग है वो भी आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। अगर दर्शाने के बाद अगर विकलांग सर्टिफिकेट उनके पास है तो यस पर क्लिक करके आपको इस वाले कॉलम में अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है। यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ अपलोड करने के लिए मांग करेगा, और नो पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो चलिए, अब इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल को डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे अब हम आ जाते हैं इस वाले पेज पर। अब यहाँ देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये जो वाला चीज़ है हमारा जे वॉल्यूम 10 फैमिली नंबर 10, ये जो है हमारा 10वां नंबर फिलअप करेंगे। ये फैमिली मेम्बर डिटेल मांग रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। दोस्तों इतना कुछ हम भरे हैं, और इतना कुछ भरने के बाद यदि इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इन सारे कॉलम में कहीं भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये कॉलम 10 नंबर का कॉलम उसके लिए बनाया गया है जो आपको प्रूफ करेगा कि मैं इसे जानता हूँ। ये व्यक्ति आपका एक तरह से गवाह बनता है, जो मैं इसे जानता हूँ, मेरे गृह संख्या से ये मिलते जुलते सदस्य हैं, तो उसी के गृह संख्या में आपका नाम जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप उसी व्यक्ति का नाम बढ़ेंगे जिसके पास पहचान पत्र होगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास अप्लाई करने के लिए आया, उसके पास पहचान पत्र नहीं है, उसे तो नया अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसे अप्लाई करते वक्त आप पूछ लेंगे कि आपके फैमिली का किसी सदस्य का एक पहचान पत्र होना चाहिए, माता का या पिता का, दादी का या दादा का, भाई का या भाभी का, या नहीं उसके पास भी हैं तो चाचा का या चाची का, किसी एक जानने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र होना चाहिए, तभी जा कर के आप उसका पहचान पत्र अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके पास पहचान पत्र जिसका वो लेकर आएगा उसका डिटेल इसमें भरना है, उसका सेम वही नाम भरना है जो पहचान पत्र पे है। वो रिश्तेदार में उसको क्या लगता है, अप्लाई आवेदककर्ता का क्या लगता है, वो रिलेशन रिश्ता नाता यहाँ पे दर्शाना है, और उसका एपिक नंबर पहचान पत्र में देख करके बिल्कुल सही से सही यहाँ पे फिलअप करना है। इतना करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम नीचे की ओर चले आएंगे। नीचे जैसे आएंगे, अब यहाँ पे क्या रहा है, ये हमारा आ जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि शपथ पत्र है। यहाँ पे शपथ लिया जाता है कि मैं बिल्कुल सही, जो आवेदक करता है वो शपथ लेता है कि मैं सही में, मेरा विलेज ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उसका गांव जो ऊपर भरे थे, उसका गांव जो भरे थे वही गांव का नाम यहाँ पे भर देना है। जिस स्टेट से वो है जो ऊपर फिलअप किए थे पर्सनल डिटेल में, वही स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है वो चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे ये जो है, कई लोग क्या होता है यहाँ पे घबरा जाते हैं कि यहाँ पे क्या मैं भरूँ, ये मंथ ईयर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या भरूँ, उसका जन्म तिथि भरूँ या क्या नहीं भरूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आई एम ऑर्डिनरी एज रेजिडेंटल एट द एड्रेस मेंशन एट सेक्शन 8 इन फॉर्म 6 सिंस। इसका मतलब ये होता है कि आप
जहाँ का एड्रेस फिलअप किए हैं दरअसल में आप वहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं। कई व्यक्ति होता है ना कि 6 महीने आपने पंजाब रहा, 6 महीने छोड़ के बाद अब 8 महीना मुंबई चले गए, फिर वहाँ 8 महीना छोड़ के बाद बिहार चले आए। कई लोग होते हैं कि रेसिडेंटल एड्रेस बदलते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये डिक्लेरेशन लागू किया गया कि आप जिस जगह से पहचान पत्र के लिए या जिस विधानसभा से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे आप कितने दिनों से रह रहे हैं तो वो डेट ऑफ टाइम भरना। यदि जन्म से रह रहे हैं तो उसका जन्म तिथि ही भर दीजिए। यदि जन्म से नहीं रहे हैं, 5-10 साल से रह रहे हैं तो वहाँ 5-10 साल दर्शा देना। जैसे कि कोई विवाहित महिलाएँ शादी करके आती है तो विवाह से पहले 18 साल तो अपने पिताजी के यहाँ रहती है, लेकिन जब वहाँ से आती है अपनी ससुराल पति के यहाँ तो वो जन्म से तो नहीं रहती वहाँ पे। वहाँ तो 5 साल अगर शादी को हुआ होगा तो 5 साल से रह रही होगी, अगर 10 साल शादी की हुई होगी तो 10 साल से रह रही होगी। तो उसी हिसाब से डेट यहाँ पे चयन करना है आपको। इतना कर देने के बाद फिर आपको करना क्या है, हम स्क्रॉल को नीचे डाउन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका प्लेस भरना है। प्लेस का मतलब हो गया क्या कि उस जगह उस स्थान का नाम भरना है। स्थान में आप विधानसभा जो पड़ता है उसका नाम भर सकते हैं, या थाना का नाम भर सकते हैं, अपना पंचायत का नाम भर सकते हैं, या चाहें तो आप अपना जिला का भी नाम यहाँ पे भर सकते हैं। डेट ऑटोमेटिक फिलअप रहता है पहले से, इसको आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कर देने के बाद आप फिर से हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये नेक्स्ट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तभी आप इस कॉलम पे आ पाइएगा, और नेक्स्ट नहीं कीजिएगा तो इस कॉलम पे आप नहीं आ पाइएगा। तो नेक्स्ट करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इस कॉलम पे आ जाएंगे, और इस कॉलम पर आएंगे तो यहाँ आपको कहेगा कैप्चा कोड भरने के लिए। मेरा सब हाइड है इसलिए दोस्तों कि मैंने कोई भी कॉलम भरा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस में क्या भरना है। आप भरिएगा तो सब हाईलाइट हो जाएगा। ये सारा जो डीप देख रहे हैं ना बिल्कुल शैडो की तरह बना हुआ, हाईलाइट में नहीं है। सिर्फ एक कैंसिल बटन जो है वो हाईलाइट में है, बाकी सब डीप है। तो जैसे हम फिलअप कर देंगे ना तो ये हाईलाइट में हो जाएगा। तो आप फिलअप कीजिएगा तो ये सारा हाईलाइट में आ जाएगा। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको भर देना है, और इसके भरने के बाद जैसे पूरा भर दीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आप चाहे तो सेव करके भी रख सकते हैं। सेव कीजिएगा तो सेव इन ड्राफ्ट जो शुरू में बताए थे उस जगह चला जाएगा। वहाँ से आप चाहे तो फिर से एडिट करके आप जो है आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। आप पूरा एक ही बार में भर लिए तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, एक तरह से फॉर्म खुलेगा, आपका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा। प्रीव्यू पिछला जो आपने डिटेल सारा भरा है वो सारा आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए कि जो भी डाटा आप भरे हैं कि बिल्कुल सही है या गलत है। अगर सही है तो नीचे में दिया रहेगा कि फाइनल सबमिट। जैसे इस फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ लिखाएगा आर यू श्योर, आप बिल्कुल तैयार हैं कि मेरा जो भी डाटा भरा गया था बिल्कुल सही है। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल डाटा मेरा भरा हुआ सही है तो फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं कहीं मिस्टेक है, कहीं गलती हो गई है तो उसी के नीचे कीप एडिटिंग लिखा रहता है, कीप एडिट लिखा रहता है। कीप एडिट पर क्लिक करके और पीछे आ करके फिर उस चीज़ को आप सही करके और फिर से प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके आवेदन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे ही लास्ट में फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, रिसीविंग नंबर, वो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। और वही PDF डाउनलोड जो है करके स्वयं के लिए रख लीजिएगा, या फिर जो ऑनलाइन करवाने के लिए आपके शॉप पे आया उस ग्राहक को आप दे दीजिएगा। इस तरह से करने से आपका पहचान पत्र बहुत जल्दी ही अप्लाई हो जाएगा और बहुत जल्दी ही अप्रूवल हो जाएगा। और सारा का सारा डाटा आप सही से फिलअप किए होंगे। निर्वाचन आयोग ऑफिसर के द्वारा आपके डाटा को BLO के पास भेजा जाएगा। BLO पहले वेरीफाई करेगा। BLO आपके नज़दीकी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो वेरीफाई करेगा कि ये आदमी मेरे एरिया से है या नहीं है। फिर वो वेरीफाई करता है, अप्रूव करता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आगे फॉलो हो जाता है। 5 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर 5 प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में निर्वाचन आयोग विभाग ऑफिसर जो होता है वो अप्रूव्ड करता है, तब जाके आपका जो है पहचान पत्र एपिक संख्या जनरेट हो जाता है। और आपके मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर दिए हैं या ईमेल दिए हैं उस पर मैसेज आ जाता है, और उसके बाद आप कुछ ही दिनों के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर आकर के। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं कि जो भी हम बताए हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो नया पहचान पत्र बनाने के लिए बताए हैं, अभी और भी सारा है जो हम टेक्निकल कंप्यूटर से भी रिलेटेड बताएंगे। पैन कार्ड संबंधित बताएंगे, आधार कार्ड संबंधित बताएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित बताएंगे। बहुत सारा ऐसा है जो हम आपको बताएंगे वीडियो बनाकर, ताकि आपको आसानी हो समझने में और सीखने में। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।